Hello students, let's discuss Anton Chekhov's The Proposal. It's again a one-act play. Anton Chekhov is a Russian playwright and short story writer. He is known for the master of modern short stories in the 19th and 20th century. Earlier in his career, he worked as a physician before he began writing, but his genius suited for writing, and his works revealed a profound understanding of human nature and the way in which ordinary events have a deeper meaning in life. है ना? अगर हम उसके वर्क्स को पढ़े तो हमें पता चलता है कि इसको कितना गहराई से एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, ह्यूमन नेचर, कैसे ऑर्डिनरी इवेंट्स जो हैं वो इतना गहरा मीनिंग रखती हैं और कितना गहरा वो इफेक्ट करती हैं. And some of the most lauded works include The Seagull, Uncle Vanya, The Three Sisters, Cherry Orchard. Now, this proposal it's actually called the Marriage Proposal. This play was written in 1888 to 1889, and it was performed in 1890. So it's a one-act situational play. It's a humorous one which deals with the cultural practices of 19th century Russia. इस प्ले में क्या बात हाईलाइट होती है कि कैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन वैल्यूज सच एज ट्रस्ट एंड रोमांस. लाइफ की जो बेसिक वैल्यूज है मैरिज की, ट्रस्ट, रोमांस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा. कैसे स्टेट को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना जरूरी. सो द रियलिस्टिक सिचुएशंस used in the play help to understand the characters. They help to evolve the characters to evolve and reveal different aspects of human nature. है ना? जो रियलिस्टिक सिचुएशंस दिखाई प्ले में उससे करेक्टर्स की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ करेक्टर्स का पता चल रहा है, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का पता चल रहा है. Of course, it is a delightful farce that could have ended darkly, but the playwright instead maintains its energetic whimsy, concluding in a successful and a combative engagement. So, what do we see here? That this play is about the tendency of wealthy families to seek matrimonial ties. अमीर परिवार जो आपस में वैवाहिक गठबंधन चाह रहे हैं उनको दिखाया. The purpose is to increase the estate and their landed properties. Lamov was a wealthy neighbor of another wealthy farmer, Chubko. Chubko is the father of Natalia, who is 25 years old, a good-looking lady. Lamov comes to Chekhov's house one evening. He is fully dressed like a gentleman to propose Natalia, to seek the hand of Natalia. वो Natalia का हाथ मांगने आता है चुपको क्योंकि दे आर एनिमीज सॉर्ट ऑफ, है ना, क्योंकि हर वक्त लड़ते रहते हैं बिकॉज दे उनके खेत पास पास हैं. तो चुपको को लगता है कि ये इतना फुल्ली ड्रेस्ड होके यहाँ इस टाइम क्यों आया है. उसको लगता है शायद ये उधार ही मांगने आया. बट Lamov tells him
that he has come with another purpose. He has come there to ask for something. He has come to seek his daughter's hand. वो ऐसा कहता है तो जो चपकोव है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना। उस एक्साइटमेंट में वो ऑकवर्ड वे से बिहेव करने लगता है, तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। ही स्टार्ट स्टैम्बलिंग ड्यू टू, और लोमोव जो है वो भी ओवर एक्साइटेड हो जाता है। बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट ही स्टार्ट स्टैम्बलिंग। ही फील्स दैट, वो उसको बता रहा है लोमोव एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हो गया, नर्वस हो गया है ना। तो ही सेज दैट ही वुड हैव लुक्ड फॉर ए परफेक्ट पार्टनर, he would never have got one। तो उसको जैसे परफेक्ट पार्टनर अगर वो सोचता रहे तो वो हमेशा अनमैरिड ही रह जाएगा। उसको लगता है कि नटालिया जो है एक अच्छी हाउस कीपर है, दिखने में भी अच्छी है, एंड शी इज वेल एजुकेटेड आल्सो, ही इज ऑलरेडी, उसको लगता है, आपने उसने उसको नहीं बताया, मन में ऐसा फील करता है कि भी अगर वो परफेक्ट पार्टनर की तलाशी करता रह जाएगा तो वो तो अनमैरिड रह जाएगा। और नटालिया अच्छी है ना। तो उसको लगता है कि ऑलरेडी उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, किसकी, लमोव की, कुड नॉट गेट मैरी। उसको लगता है कि अब बहुत हो गया स्ट्रगल, नाउ ही शुड लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। सो ही स्टार्ट्स टू जंप लाइक ए मैन। एंड देन नाउ जब वो उसको बोलता है, उसने चपकोव को कहा कि भी वो तो उसकी बेटी के साथ मैरिज करने के लिए उसकी कंसेंट लेने आया है, तो वो बहुत खुश हो जाता है ना। कौन, चपकोव। तो वो जाता है अपनी बेटी को बुलाने। नटालिया कम्स एंड आस्क्स लमोव व्हाई ही हैड नॉट कम देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। तो लमोव को, शी इन्फॉर्म्स लमोव अबाउट द हार्वेस्ट। शी आस्क्स हिम व्हाई ही वाज ड्रेस्ड इन एन इवनिंग ड्रेस। फिर उसको कह रही है कि कहीं वो बॉल पे जा रहा है ना। Lamov, before Lamov told Natalia his purpose for the visit, they were off the point। इससे पहले कि लमोव नटालिया को बताता कि वो किस लिए आया है, वो भी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। वो बताने लग जाता है कि वो उनकी फैमिली को बहुत लंबे टाइम से जानता है ना। फिर वो बताता है कि कैसे वो उसने उन्होंने लैंड इनहेरिट की, कैसे वो उसके फादर की रिस्पेक्ट करता है। फिर वो ऑक्सन विडोज की बात करने लगते हैं। वो करते करते क्या है कि दोनों झगड़ने लग जाते हैं। फिर उसके फादर आ जाते हैं, वो भी झगड़ने लग जाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे गो टू वोट आर्ग्यूमेंट से क्या है कि बहुत ज्यादा उनका झगड़ा होने लगता है। दे टॉक अबाउट द पेटी इश्यूज, है ना, कि भी वो लैंड जो है वो उनकी नहीं उनकी थी। वो लमो कहता है हमारी थी, नटालिया कहती कि नहीं मेरे एंसेस्टर्स की थी। इस तरह से करते करते वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। दे क्वाल ओवर पेटी इश्यूज। फिर वो एकदम वो लड़खड़ाता हुआ वो लमो जो है ही इज हाइपोकॉन्ड्रिक, है ना, उसको प्रॉब्लम है सांस की। तो वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो नटालिया और उसके फादर बैठे होते हैं। तो वो फिर उसको बोलता है कि भाई वो तो उसके लिए आया था, मैरिज के लिए आया था, प्रपोजल लेके आया था। वो जब कहता है कि वो प्रपोजल के लिए आया था तो नटालिया अपने फादर से लड़ने लग जाती है कि भी ऐसे कैसे तुमने उसको जाने दिया और उसको पहले क्यों नहीं बताया वगैरह वगैरह। तो वो उसको वापिस उसको लेने जाना पड़ता है ना। वो जाना नहीं चाहता चुपकोफ, लेकिन उसको फिर लगता है अपनी बेटी के लिए उसको जाना है ना। तो फिर वो उसको बुलाने जाता है। फिर वो फिर दोबारा आता है। फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है उनकी। फिर जब बातचीत स्टार्ट होती है तो फिर वो डॉग्स पे आ जाता है कि वो कहता है उनका डॉग सुपीरियर है और वो कहती है कि उनका डॉग सुपीरियर है। ऐसे करते करते फिर वो हिटेड सी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। हिटेड आर्ग्यूमेंट होने लगती है तो वो फिर बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी सांस उखड़ जाती है ना।
तो ऐसा करते करते कॉल्स के बीच में, लेकिन जो फादर हैं चुपको, उनको वो पर्पस नहीं भूलता कि भी इनकी एंगेजमेंट करानी है। वो फटाफट बस उसी में ही, जब वो झगड़ ही रहे हैं उसी के बीच में, जब उसकी सिचुएशन थोड़ी ऐसे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, खराब हो जाती है, तो वो फटाफट वो रिंग उनके हाथ में पहनवा देता है, और वो शैंपेन के जो ग्लास हैं वो एक दूसरे के साथ वो करके चीयर्स अप कर देते हैं। तो इस तरह से प्ले एंड हो जाता है। तो अब पूरी जो चीज़ है, हालांकि जब प्ले पढ़ते हो तो बीच में लगता है, मतलब बोर भी होते हैं कि कैसे वो दोनों झगड़ रहे हैं, कभी डॉग्स के इश्यू पे और कभी वो लैंड के इश्यू पे, कि वो ऑक्सन मीडोज उनके थे और वो कहती उनके एंसेस्टर्स के थे, ऐसे करके। सो वी सी दैट दे क्वाल ओवर पैटी इश्यूज। कुल मिला के जो एंटन चेखोव है वो ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि भी इस टाइम पे वहाँ पे सोसाइटी में क्या था, कि ट्रस्ट और रोमांस जैसी वैल्यूज मैरिज वाले कॉन्टेक्स्ट में भी जरूरी नहीं समझी जाती थी। क्या चीज जरूरी समझी जाती थी? इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना, एस्टेट का एक्सटेंड होना, जायदाद का की बढ़ोतरी होना। अब नटालिया भी अकेली है और गोलोमोव भी अकेला है, तो दोनों के जो फील्ड्स हैं वो मिलके और कितने सारे हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि उसको एक रिच पर्सन मिल जाएगा मैरिज करने से, तो वो दोनों उसकी ऑनर हो जाएगी, उनकी एस्टेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो एज सच इट इज, दिस प्ले इज सैटराइजिंग द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, है ना। जबकि मैरिज में क्या जरूरी है? लव होना जरूरी है, रोमांस और लव का होना जरूरी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, ट्रस्ट, ये सब कुछ एब्सेंट है ना। स्टिल द मैरिज टेक्स प्लेस, स्टिल लोमोव एंड नटालिया बोथ एक्सेप्ट ईच अदर, है ना। एंड देयर इज नो डाउट व्हेन द प्ले एंड्स, इनकी एंगेजमेंट भी हो गई, उसके बाद भी अब कोई ऐसा ऑडियंस जो है आश्वस्त नहीं होते कि अब इनमें झगड़ा नहीं होगा, दे अगेन स्टार्ट क्वारलिंग विद ईच अदर, है ना। तो इस तरह की बात हो रही है इस प्ले में। So when you will go through the story and you will read, everything will be understood. And the proposal again, the proposal, the definite article suggests that it is not an ordinary proposal, है ना। ए प्रपोजल लिखा होता तो कोई खास बात नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि रोज ही प्रपोज करते हैं, रोज ही शादियां हो रही हैं। यहाँ पर दी प्रपोजल है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल के बारे में कुछ खास बात है ना, इस पर्टिकुलर प्रपोजल में कुछ खास है, क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल ऐसी है जिसमें कोई लव नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है और द एक्सटेंशन ऑफ estates, दिस पॉइंट इज there. So the title is quite apt and suggestive, because in fact the title is always a suggestive one, because the title carries out the very spirit of the story. So let's see the questions. Comment on the significance of the title, the proposal. The title is quite interesting because it oozes out double O Z D S, निचोड़ के बता देता है कि इस प्ले की क्या स्पिरिट है। It is a marriage proposal, but for marriage, love, understanding, romance, trust are the basic ingredients, and here all these things are absent, है ना? Here all these things are absent. Still the proposal is done, still the proposal is made, so it makes fun of, satirizes loss of basic values in life. So the title is excellent. Then another is comment on the character of Jabko. You can do that. How does Jabko treat romance in his tales? He satirizes romance. He says that in his tales we find that romance, trust, understanding, these things are of no value, which must be there, है ना, इसीलिए वो व्यंग कर रहा है।
Then again, वो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ लास्ट में दिया है ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, हाउ डज द ऑथर यूज वीमेन टू क्वेश्चन जेंडर रिलेशनशिप्स विद इन सोसाइटी, कि वीमेन को कैसे दिखाया उसने कि वो जेंडर रिलेशनशिप्स सोसाइटी के बारे में कैसे वो करती है। जेंडर रिलेशनशिप्स क्या हुआ कि मैन और वीमेन को इक्वल राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि भी मैन जो है वीमेन को सप्रेस कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है ना। तो ऐसा इसने यहाँ इस प्ले में भी दिखाया जहाँ पर अपन देख रहे हैं कि नटालिया बराबर की टक्कर की है। नटालिया इज लाइक लमोव, है ना, when they quarrel, when they talk about their respective estates, or when they are talking about dogs and all that. So that thing shows कि Natalia will never let Lamov dominate her, है ना। नटालिया जो है वो लमोव को डोमिनेट नहीं करने देगी, and this marriage is only because of the extension of their estates, or because of the economic security. Economically, of course, she is rich, but marriage is also essential because her father is now in his old age, and of course, male is also necessary. Male is also necessary for female to lead life in a better or in a socially approved manner. It is more, of course, they may not have those values, but we are just discussing it to show that Natalia is equally rich. And Natalia is also the honor of estates. And Lamov is also, but Natalia is in no way, or Natalia could not be under the domination of Lamov in future years of her life. Isn't it? That is what we will talk about, gender relationships. I hope you must have understood this.